तो 89 वाले क्वेश्चन में क्या है अभी हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, 10 पावर एक्स माइनस 10 पावर माइनस एक्स अपॉन 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स, ऐसा दे रखा है। और हमसे लंबा वाला कॉम्पोजिशन पूछ रखा है, एफ ऑफ कितने एफ है भाई, 5 एफ है क्या, हाँ 5 एफ है, एफ ऑफ 0, 4 हुए 5 हुए, हाँ 5 हुए 0, ठीक है, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखो भाई कुछ नहीं करना है भाई, मेरी बात ध्यान सुनो, आराम से हौले हौले पुट करेंगे और वैल्यू लिखते जाएंगे, ठीक है। पहले एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करो, तो पहले जब हम एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 पावर 0 माइनस 10 पावर 0 अपॉन 10 पावर 0 प्लस 10 पावर 0, ठीक है। तो आपको आराम से 1 माइनस 0 दिख गया क्या, एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। फिर एफ ऑफ 0 का आंसर फिर से 0 आएगा, तो अगेन इसमें एफ ऑफ 0, फिर से एफ ऑफ 0। तो हाल ऐसा है मेरा भाई कि एफ ऑफ 0 खुद तो 0 आ रहा है और फिर वापस से एफ ऑफ 0 खुद तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे एफ के अंदर 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 ऐसा 0 0 0 वाला लूप चलता जाएगा, 0 0 वाला लूप चलता जाएगा। इतने का आंसर क्या आएगा, इसकी जगह पूरे की जगह 0 आएगा, फिर ये वापस से पूरे की जगह 0 आएगा, फिर इधर भी पूरे की जगह 0 आएगा, इधर भी पूरे की जगह 0 आएगा, इधर भी पूरे की जगह 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना आंसर 0 ही हो जाएगा। तो कॉम्पोजिशन में जब भी बड़ा कॉम्पोजिशन पूछेंगे ना, तो हमेशा एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है। इससे अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2022 या 23 के पेपर में पूछ रखा था, जहां पे दो फंक्शन बता रखे थे, एक फंक्शन आइडेंटिटी था और एक फंक्शन कोई दूसरा वाला था, मुझे याद नहीं, शायद 1/x था। तो एफ जी करके या जी करके यहाँ पे दो इक्वलिटी पूछ रखी। तो वहां पर भी क्या था, एक पैटर्न था भाई, जब भी बड़ा कॉम्पोजिशन पूछेंगे ना, तो हमेशा आपके पास फंक्शन में एक पैटर्न होगा। तो हमको करना स्टैंडर्ड प्रोसेस यही होता है कि आप अंदर वाले में धीरे धीरे फंक्शन का वैल्यू पुट करते हो, फंक्शन बनाना नहीं है। यहाँ पे कोई बच्चा अगर एफ ऑफ एक्स जाता फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी जान निकल जाती, मतलब दिमाग खराब हो जाता है भाई, काफी बार कॉम्पोजिशन करना पड़ता है। तो वैल्यू ही निकालनी, तो आराम से वैल्यू पुट करते जाएंगे और हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अच्छा, अब हमसे इस क्वेश्चन का इनवर्स पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ये वाला सेकंड पार्ट उन्होंने थोड़ा ठीक पूछ लिया है। तो कुछ नहीं करना होता भाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लो और 10 की पावर एक्स माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन 10 की पावर एक्स प्लस 10 की पावर माइनस एक्स, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब इनवर्स निकालने का स्टैंडर्ड प्रोसेस है भाई कि x की जगह y, कुछ नहीं करना, रिप्लेस कर दो x को y से एंड y को किससे रिप्लेस कर दो, x से, ठीक है। तो लिख रहा हूं मैं, तो x इक्वल टू 10 पावर y प्लस 10 पावर माइनस y अपॉन 10 पावर y, एक मिनट यहां माइनस आना था, इरेज करता हूं, यहां माइनस आएगा, ठीक है, 10 पावर माइनस y, 10 पावर y और 10 पावर माइनस y, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमको y का वैल्यू निकालना है, y को अकेला करना है, तो क्या करेंगे अपन, हाँ भाई 10 पावर y से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या आप 10 पावर माइनस y को 1 अपॉन 10 पावर y भी लिख सकते हो, जैसे करना वैसे कर दो, आप आराम से यहाँ तक पहुंच जाओगे। या 10 की पावर मल्टीप्लाई कर दो तो 2y, 10 की पावर y इंटू 10 की पावर माइनस y कितना माइनस 1, यहाँ से 10 की पावर 2y प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात मैं करूं तो कुछ देखा क्या, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, कुछ तो फील आ रहा होगा भाई, हाँ आ रहा है क्या, बिल्कुल। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का फील आ गया क्या, लगा दो भाई, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भाई, पूरी आपकी मर्जी है भाई, आप जो चाहे वो कर सकते हो, एकदम फ्री हो आप, लेकिन मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया था आराम से। तो यहाँ पे लगाया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। ये इरेज करता फिर लिखता, हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एन माइनस डी अपॉन एन प्लस डी, ये हमारे पास आ गया LHS, ठीक है। लिख भी देता, ऑन अप्लाइंग सी एंड डी, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ भाई, RHS को देखो, RHS का क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में से माइनस क्या, डिनोमिनेटर -2 दिख गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2 इंटू 10 की पावर y 2y दिखेगा, 2 इंटू 10 की पावर 2y दिखेगा, ये कट गया क्या, -1 अपॉन 10 की पावर y दिखेगा।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1/10 की पावर 2y इक्वल टू x माइनस 1/x+1। हाँ, यहाँ से अगर मैं -1 को करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/10 की पावर 2y। रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ से रेसिप्रोकल कर दिया, 10 की पावर 2y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग बेस 10 का लेंगे क्योंकि 10 हटाना है मुझे, तो यहाँ पे 2y कितना हो जाएगा इक्वल टू लॉग 2y कितना हो जाएगा इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन, भाई तो छोटा पड़ गया, चलो कोई नहीं, बोल तो दिया मैंने 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, y इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बाकी इसको देख के भी भाई, यहां तक लिखने के बाद ना आप आराम से लॉग लेके फील कर सकते थे भाई। जब आप लॉग लेते तो आपको पता था कि यहाँ पे लॉग 2y बाहर आता, 2y से हाफ आता, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन का चांस था, या तो बी हो सकता था या तो डी हो सकता था। और यहां से अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का फील आपको आ गया था तो आपको क्लियरली दिखता कि सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा रखा है, तो आप देखते ही डी ऑप्शन मार्क कर सकते थे भाई। डी ऑप्शन तो बिल्कुल बिना डाउट के आपके मार्क हो जाता, लेकिन ठीक है, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। इस तरीके का प्रोफाइल वो ई की पावर एक्स में ही पूछते हैं, तो वहां से भी आप